हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं तत्सम व तद्भव को पहचानने की ज़बरदस्त ट्रिक। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए होते हैं, और तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमें यह होती है कि किन शब्दों को तत्सम कहते हैं, किन शब्दों को तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं कि हिंदी के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो सबसे इजी रूल है कि तत्सम शब्द तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। देखिए तत्सम तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना, तत् प्लस सम। तत् मिस होता है उसके, सम मिस होता है समान। तत् में उसके मतलब संस्कृत, और सम में समान। अब इसमें देखिए सम आ रहा है, सम मिस हो गया संस्कृत। यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तो देखिए हमारे एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है कि हमको तत्सम या तद्भव दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें से तद्भव पहचान के बताइए। और दूसरा होता है कि हमको क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें से 3 तद्भव होते हैं और 1 तत्सम होता है, और हमसे पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा तत्सम है। तो हमें यह पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है कि कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव है। तो मैं आज आपके सामने कुछ रूल बता रही हूँ जिससे आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से शब्द तद्भव है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, प्रायः तत्सम में छ तथा तद्भव में ख का प्रयोग होता है। देखिए कुछ लोग बताते हैं कि छ ही रूपांतरित होके जब उसका तद्भव बनता है तो ख हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि मैं आपसे बता रही हूँ कि तत्सम में आपका छ का प्रयोग होता है और तद्भव में ख का यूज होता है। यहाँ पे देखिए प्रायः शब्द का यूज मतलब क्या है कि 100% में 90% ये रूल आपका फॉलो होगा, 10% आपका अपवाद है। यानी कि आप देखिएगा जिस शब्द में भी आपके सामने अगर वर्ड शब्द आए और उसमें देखिए अगर छ का प्रयोग हुआ हो तो आपका तत्सम होगा, और अगर ख का यूज हुआ हो तो वह आपका तद्भव होगा। यह आपका 90% फॉलो होगा, 10% में अपवाद भी हो सकता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देके बता रही हूँ। जैसे अच्छी तत्सम, उसका तद्भव आँख, छार खार, क्षीर खीर, कुची कोख। रूल नंबर सेकेंड है, प्रायः तत्सम में व तद्भव में ब का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई शब्द दिया हो और वह व से शुरू हो या व का यूज हुआ हो तो वह तत्सम कहलाएगा, और ब का प्रयोग हुआ तो वह सब तद्भव कहलाएगा। जैसे देखिए वड़िक का तद्भव बनिया, वर्षा का तद्भव वर्षा या बारिश, विवाह का तद्भव व्याह, वानर का तद्भव बंदर। इसी तरह रूल नंबर थर्ड है, प्रायः तत्सम में तालव्य स व तद्भव में दंत स का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे तत्सम देखिए सुख का तद्भव सुआ, श्यामल का तद्भव श्यामला, ससुर का तद्भव ससुर, शाक का तद्भव शाग। अब देखिए यहाँ पे तालव्य श तत्सम में यूज हुआ है, दंत स तद्भव में यूज हुआ है। यहाँ देखिए व तत्सम में यूज हुआ है, व तद्भव में यूज हुआ है। इसी तरह यहाँ पे छ तत्सम में यूज हुआ है और ख तद्भव में यूज हुआ है। इस तरह आप प्रैक्टिस करिएगा तत्सम और तद्भव की, और यह रूल फॉलो करके देखिएगा, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। नेक्स्ट रूल है, प्रायः तत्सम में य व तद्भव में ज का प्रयोग मिलता है। यानी कि अगर हमारा कोई शब्द जिसमें य लगा हो या य से शुरू हुआ हो वह तत्सम कहलाएगा, और ज लगा हो या ज से शुरू हुआ हो तद्भव कहलाएगा। जैसे यजमान का तद्भव जजमान, योग का तद्भव जोग, यत्र का तद्भव जहाँ,
योग, योग का तद्भव जो। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब देखिए पीछे मैंने आपको जितना भी रूल बताया है उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें 100% में 90% फॉलो होगा, 10% अपवाद भी हो सकता है, लेकिन यह कुछ रूल मैं आपको बता रही हूँ जो 100% फॉलो होंगे। इसमें 1% भी अपवाद नहीं है। जैसे री, अगर किसी शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो वह सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है। यानी कि आप साफ साफ समझिए कि री का प्रयोग किस में होता है, तत्सम में होता है। तद्भव शब्दों में री का प्रयोग कभी भी नहीं होता। उदाहरण देखिए, मातृभार्या, यहाँ पे देखिए री का यूज हुआ है। मातृभार्या का तद्भव क्या होगा, भाभी। मृत्तिका, मिट्टी। घृत, घी। घृणा, घिन। आप मेरे इस रूल को किसी भी तत्सम तद्भव वर्ड पे लगा के देखिएगा जिसमें री की मात्रा लगी हो, वह आपका तत्सम ही होगा, तद्भव नहीं होगा। नेक्स्ट त्र का प्रयोग तत्सम में मिलता है। यानी कि री और त्र अगर किसी वर्ड में यूज हुआ हो, किसी शब्द में प्रयोग किया गया हो, तो वे शब्द केवल और केवल तत्सम कहलाएंगे, तद्भव नहीं होंगे। जैसे रात्रि, रात्रि का तद्भव रात। राजपुत्र, राजपुत्र का तद्भव राजपूत। नेक्स्ट रूल है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु देखिए ये वाला, इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में मिलेगा, तत्सम में कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई शब्द दिया हो और उसमें चंद्रबिंदु लगा हो तो वह शब्द तद्भव कहलाएगा या तद्भव होगा, वह शब्द तत्सम नहीं होगा। जैसे देखिए चंद्र, चंद्र का तद्भव चाँद। मुख, मुख का तद्भव मुँह। लंग, लंग का तद्भव लंगड़ा। ये मैंने गलती से उल्टा लिख दिया है, लंग, लंग तत्सम है और उसका तद्भव लंगड़ा हो गया। नेक्स्ट रूल है प्राय र के देखिए 3 रूप होते हैं। यानी कि पदेन र, ये दोनों आपके पदेन र हैं और ये आपका रीफ वाला र। यानी कि र के इन तीनों रूपों का यूज और किसी भी शब्द में हुआ हो तो वे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं, तद्भव नहीं रहेंगे। यानी कि पदेन, ये दोनों पदेन र और रेफ वाला र का यूज जिन भी शब्दों में हुआ रहेगा वे शब्द तत्सम रहेंगे, तद्भव नहीं होंगे। उदाहरण देखिए द्विपहरी, द्विपहरी का तद्भव दोपहरी। ताम्र, ये देखिए पदेन र है, ताम्र का तद्भव तांबा। प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव पत्थर। स्वर्णकार, स्वर्णकार का तद्भव सुनार। एक नोट में आपको बताऊंगी, अगर किसी शब्द में आधा वर्ड का यूज हो, कोई शब्द हो और उसमें वर्ड आधा हो तो वहाँ पे अक्सर करके आपको वह शब्द तत्सम ही होगा, अधिकतर करके। इसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर देखिएगा कि अगर कोई शब्द दिया हो और उसमें आधे अधूरे शब्द का यूज किया गया हो तो वह आपका तत्सम ही शब्द होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।